दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई में एक जगह है जहां मैं समंदर किनारे खड़ा था कुछ देर के लिए। ये एक रोड है जो समंदर के काफ़ी करीब है और मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तो उस रोड के किनारे की जगह समंदर में विलीन होती होगी, लेकिन वहाँ लोगों ने पथरीले चट्टानों में फाउंडेशन खोदे, बिल्डिंग्स बनाई, कुछ पत्थरों से उन जगह को भरा, उस जगह को रिक्लेम किया समंदर से। बिकॉज मुंबई के खासकर सदर्न पार्ट में, दक्षिणी हिस्से में ज़मीन की कमी है और वहाँ ज़मीन काफ़ी कीमती है। प्रॉपर्टी रेट्स आर वेरी हाई, दे आर सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट एरियाज इन द एंटायर कंट्री। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन वन सच रोड और इस रोड का नाम है बैक बे रिक्लेमेशन। बैक बे रिक्लेमेशन। उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए थे तो बारिश कम हो गई थी। और मुझे याद है कि बैक बे रिक्लेमेशन के सामने जब मैं खड़ा था तो वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं। और मैं अपनी नज़र उठा के देख रहा था एक बिल्डिंग पर, और उस बिल्डिंग को देखते हुए अचानक ही मेरी याद चली गई 35 साल पहले, 1980s के समय में। 1985-86 की बात है ये। मैं बचपन में किताबों का काफ़ी शौकीन था, पढ़ने का। मैं पढ़ाई करता था काफ़ी, और पढ़ाई के अलावा जो भी समय मिलता था मैं या तो खेलता था या किताबें पढ़ता था। वो आज का ज़माना नहीं था जब लोग हमेशा वो वीडियो गेम्स में विलीन रहते हैं, गुमशुदा रहते हैं। वो ज़माना था जब इंटरनेट, स्मार्टफोन्स नहीं थे, ये सबको पता है। टेलीविज़न का आगमन जस्ट आना शुरू हुआ था, यानी कि ज़माना बदलने की शुरुआत हो गई थी उसमें, लेकिन टेलीविज़न जस्ट आया ही था। और मैं चूँकि स्टूडियस स्टूडेंट था, मैं चूँकि पढ़ने में काफ़ी शौक़ रखता था, तो मैं स्कूल की पढ़ाई काफ़ी दिलोजान से किया करता था। और उसके बाद मैं किताबों की पढ़ाई किया करता था, मैगजीन्स, बुक्स। मुझे याद है गोदान मैंने पढ़ा था क्लास 9 या 10 में, और ये बात है क्लास 6 या 7 की। उस समय मैं हर महीने काफ़ी सारी किताबें पढ़ा करता था। नंदन, पराग, चंपक, बाल भारती, चंदा मामा, सुमन सौरभ, ये सारी अच्छी किताबें। और मैंने कभी इस तरह की किताबें नहीं पढ़ी जैसे अंधेरी रात के डाकू या समंदर के लुटेरे। मैंने उस तरह की किताबें नहीं पढ़ी, कभी मुझे वो किताबें पसंद नहीं आई। सो इसलिए अभी के जो मेरे बुक्स हैं वो मोटिवेशनल थ्रिलर्स है। दे आर नॉट थ्रिलर्स रिलेटेड टू क्राइम, दे आर थ्रिलर्स ऑफ लाइफ। और मेरे ख्याल से बीच बचपन से पढ़ गया, अभी मुझे उन बातों के बारे में याद आ रहा है। एंड देन आई कैन कनेक्ट इट नाउ। आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कनेक्ट दोज चाइल्डहुड मेमोरीज विद द फील्ड ऑफ सक्सेस till 3 to 4 years ago, but now I can connect once I feel that transformation within me, and once I went through the process of self transformation, which I keep on talking in my videos, I keep on writing in my books, and I keep on writing on blogs as well. You can also follow my Facebook page, The Transformed You by Arun, that's the page. और दोस्तों, उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर रोड के किनारे और समंदर की लहरों को अपनी तरफ आते हुए देखकर, ये एक ऐसा एरिया है जो कोलाबा के काफ़ी नज़दीक है। इट्स वेरी क्लोज टू सदर्न टिप ऑफ मुंबई। वहाँ पाम ट्रीज हैं एंड इट्स वेरी नाइस ब्रीजी एरिया। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एरियाज टू स्पेंड सम टाइम इन मुंबई। और वहाँ खड़े होकर मुझे याद आया उन दिनों की जब मैं सारे मैगजीन्स खरीदा करता था और पढ़ा करता था। मेरे मंथली मैगजीन्स के खर्चे मेरे पिताजी के मंथली न्यूज़पेपर के खर्चे से हमेशा ज़्यादा हुआ करते थे। और कुछ मैगजीन्स के ऊपर मैं हमेशा ये शब्द देखा करता था, बैक बे रिक्लेमेशन। मुझे याद है पराग, नंदन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पब्लिकेशंस थी या हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के पब्लिकेशंस थे। फॉर एग्जांपल, नंदन वाज पब्लिश्ड बाय मिस्टर के बिरला's ग्रुप। ही वाज द हेड ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, एंड he had this very personal connection with Nandan, and he ensured that some of these magazines didn't die till 10 years ago. इनमें से काफ़ी मैगजीन्स मेरे ख्याल से 2010, 2015, 2020 तक भी चली हैं, बट नाउ दे आर डन, दे आर क्लोज्ड। बिकॉज आज के पेरेंट्स को मज़ा आता है अगर बच्चे हैरी पॉटर की किताबें पढ़ें, जेके रॉलिंग की किताबें पढ़ें। पेरेंट्स को पता नहीं, वो गर्व की अनुभूति नहीं होती अगर उनके बच्चे भारतीय साहित्य को पढ़े, इंग्लिश में। ये सारे मैगजीन्स इंग्लिश में, हिंदी में, आप किसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दैट्स अ सैड स्टोरी एक्चुअली। और जब भी मैं बचपन में किताबें लिया करता था, किताबों की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आई यूज्ड टू फर्स्ट हैव अ डीप ब्रीथ थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक्स, पराग फॉर एग्जांपल। और मुझे इतनी अच्छी लगती थी खुशबू। मुझे याद है उन किताबों को मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कर देता था, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। मुझे पढ़ने का शौक था, इसके बावजूद मुझे समर वेकेशन का काफ़ी इंतज़ार हुआ करता था। इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे मस्ती करनी है या छुट्टी लेनी है,
वो तो सबके लिए ज़रूरी है ही, लेकिन इसलिए भी कि समर वेकेशन के दौरान इन सारी मैगजीन्स के मोटे वाले एडिशन आते थे, समर वेकेशन स्पेशल एडिशन और समर स्पेशल एडिशन। और वो दिन मुझे सोचकर ही एक गूज बम्स की फीलिंग हो रही है, मुझे इतना अच्छा लगता था। बैक बै रिक्लेमेशन वॉज द एरिया वेयर मोस्ट ऑफ दिस प्रिंटिंग हाउसेज, पब्लिशिंग हाउसेज वेयर हैविंग देयर ऑफिसेज इन मुंबई। और वहाँ ये पब्लिश करते थे, आज से 35 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। And then these books used to be circulated across the country. Thank you so much. I must thank all these publishers for making my childhood days so glorious, so nice, so good. आज मैं लिखता हूँ, मैं नींद में भी लिख सकता हूँ, थैंक्स टू दिस बुक्स। आज मुझे लिखने में इतना मजा आता है। I enjoy writing these books, my books. And major credit today I think goes to these publishers. और दोस्तों, ये पिछले सप्ताह की बात है, मैं यहाँ पर खड़ा था and I was seeing this huge building which had become pretty old now. ये सारी बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग थी जो पहले पब्लिश किया करती थी, आज से 3 दशक से ज़्यादा समय पहले से किताबें पब्लिश हो रही हैं उन बिल्डिंग्स में। और मैंने देखा कि वो सारे पब्लिशिंग हाउसेज अब बंद हो चुके हैं। बिल्डिंग्स हैं बट एड्रेसेस हैव चेंज्ड, मे बी सम न्यू कंपनीज हैव मेड देयर ऑफिसेज इन दोज बिल्डिंग्स। और अब मैं आपको बताता हूँ मैं किस कारण से गया था बैक बै रिक्लेमेशन के सामने। मैं गया था वहाँ पर, मेरे एक बहुत ही सीनियर कॉलीग का देहांत हो गया किसी बहुत ही अनफॉर्चुनेट कारण से। ये बहुत ही असामयिक मृत्यु हुई थी और मैं चूँकि HR में मैं गया था वहाँ पर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। तो मैं उस दिन वहाँ पर गया था ड्राइव करके अपने कॉलीग के साथ में पुणे से मुंबई, जस्ट टू इंश्योर दैट आई मीट द फैमिली फॉर इवन फॉर 2 to 3 minutes टाइम एंड एक्सप्रेस आवर सॉलिडेरिटी, आवर डीप कंडोलेंसेज and our feelings to the family. उसी बिल्डिंग के काफ़ी नज़दीक में एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है जहाँ पर अंतिम क्रिया हो रही थी। और उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में काफ़ी कुछ बदल गया है। और उस दिन मुझे लगा कि सिर्फ एक ज़िंदगी ही नहीं थमी है, एक ज़िंदगी ही नहीं रुकी है, एक पूरा युग ही रुक गया है, एक पूरा युग बदल गया है। बिकॉज 2020 में ही इनमें से कुछ मैगजीन्स के अंतिम एडिशन पब्लिश हुए थे और उसके बाद से इनकी पब्लिशिंग हमेशा के लिए बंद हो गई है। नंदन इज वन एग्जाम्पल। सो दोस्तों, उस दिन मुझे लगा कि दुनिया कैसे बदलती है। जिंदगी का अंत सबका होना है, लेकिन जब चीजें थमती है ना तो बुरा लगता है, दुख होता है। और उस दिन का मौसम काफी तूफानी था, काफी बारिश हुई थी उस दिन। रास्ते में हम लोग ने काफ़ी बारिश का सामना किया था, रास्ते में काफ़ी पानी था, काफ़ी तूफान का माहौल था। लेकिन जब मैं साउथ मुंबई में गया तो अचानक ये सब कुछ ठीक हो गया, मौसम साफ होने लगा था। एंड आई वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू फ्लोरा फाउंटेन, द सेम प्लेस विच इज़ नोन फॉर द रियल मुंबई। Of course, because of COVID-19, there were very few people in the southern part of Mumbai. But that day, I did not only participate in the last rites of one of my colleagues, I also could witness the end of a complete era. All these magazines are closed. Nandan, Parag, Bal Bharti, Champak, Chandamama, Suman, Saurabh, all these magazines are done with. मेरे ख्याल से चंपक आया करता था दिल्ली प्रेस से, नंदन आया करता था हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप से, और पराग यूज्ड टू बी अ पब्लिकेशन फ्रॉम टाइम्स ग्रुप। सो दोस्तों, उस दिन 35 सालों बाद जब मैंने बैक बै रिक्लेमेशन का होर्डिंग देखा, बोर्ड देखा, तो मुझे बचपन की याद ताज़ा हुई। और उसके साथ मैंने उस दिन 2 बातों का बहुत ही गहराई से अनुभव किया अपने दिल में, मन में। पहली बात, लोग बोलते हैं इस दुनिया में हर सुंदर चीज़ नश्वर है। ये दुनिया नश्वर, लोग बोलते हैं नश्वर यानी हर चीज़ का विनाश होता है, यानी हर चीज़ का एंड होता है, यानी हर चीज़ का अंत होता है। सुबह का अंत होता है, दिन का अंत होता है जब शाम होती है, और रात का अंत होता है जब सुबह होती है। जीवन का अंत होता है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलीग को हर कोई याद कर रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उन सारे मैगजीन्स को आज मैं याद कर रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उन सारे मैगजीन्स को मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से काफ़ी लोग इस वीडियो को देखते हुए आप अपने बचपन के दिनों में चले जाएंगे और आप याद करेंगे उन दिनों को जब आप भी मेरी तरह कुछ मैगजीन्स पढ़ा करते थे। उन मैगजीन्स ने, इन पब्लिशिंग हाउसेज ने एक लीगेसी छोड़ दी है। हर चीज़ नश्वर है, दुनिया चलायमान है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट,
बदलाव प्रकृति का नियम है, ये सारी बातें सही हैं। और जो बनता है वो बाद में नष्ट भी होता है और फिर नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है, जो इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो भी करना है जोर लगा के करना है और एक लेगेसी छोड़ कर जानी है। हमेशा कुछ ऐसा कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपका नाम लेते रहें, बात करते रहें। जिस तरह से आज मैं बातें कर रहा हूँ उन सारे मैगजीन्स के बारे में, नंदन, पराग, चंपक, बाल भारती, सुमन सौरभ, चंदा मामा, बालक, जो आज इस दुनिया में, इस पब्लिशिंग दुनिया से बाहर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम किया, उनकी छाप अमिट है हमारे दिलों पर। और इन मैगजीन्स ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है, उनके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आप दुनिया को हमेशा हमेशा एक लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाते रहिए। थैंक यू बैक बे ऑन दिस नोट। ठीक है।